10 वर्ष के हो गए, पिता मार्कंडू जी ने कह दिया अब ये मरने वाला है, माता पिता के सामने मरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ की स्थिति क्या होती है, पिता की स्थिति क्या होती है, ये माता पिता ही जानते हैं। कुंवारी अवस्था में अगर कोई माता पिता से पूछे उसकी हालत क्या है, चले जाएगा। कहा बच्चे को एक ही चीज सिखाई, सबके चरणों को प्रणाम करना सीख जाओ। जब सबके चरणों को प्रणाम करना सीख जाओगे तो अपनी जिंदगी अपने आप सार्थक हो जाएगी। क्या मिलता है प्रणाम भगवान के चरणों को प्रणाम करो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करो, घर के बड़ों को प्रणाम करो, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करो। घर के ही नहीं, बाहर का कोई मिल जाए उसको भी नमन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रणाम करते हुए चलिए। क्या मिलेगा? अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मुख से आशीर्वाद तो दे देगा। प्रणाम, कोई नीचे झुककर तुम्हें प्रणाम कर रहा है, कितना भी बेर हो, कितना भी विवाद हो, प्रणाम करने वाले को कोई गाली नहीं देता। प्रणाम करने वाले को अगर कुछ नहीं देगा तो हाथ सिर पर रख देगा, उतने में भी उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। प्रणाम की शुद्धता करो। प्रणाम मार्कंडे जी को सिखा दिया, प्रणाम करना प्रारंभ करा मार्कंडे जी ने। जो मिले उसको नमन, जो मिले उसको प्रणाम। एक बार देवऋषि नारद आ रहे थे, मार्कंडे जी ने उनको देख लिया। देखते से ही उन्होंने कहा श्रीमन नारायण। मार्कंडे जी जान गए यही नारद जी हैं, अब इनको पहचानते तो है नहीं, प्रणाम करने में क्या जाता है। उन्होंने दंडवत कर लिया। जैसे ही प्रणाम करा, नारद जी ने जैसे ही कहा चिरंजीवी जीवी भाव, मार्कंडे जी जैसे उठे तो मार्कंडे जी के सिर पर देखा कि इनकी रेखा तो मस्तिष्क की आधी कटी हुई है, अभी 2 साल में तो ये मरने वाला है। मार्कंडे जी को मैंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। नारद जी आधे टेंशन में पड़ गए, गलत गाड़ी में बैठ गए, ये भिलाई जा ही नहीं रही है। जाना था भिलाई, पहुंच गए राजनांदगांव। नारद गाड़ी में जी के पिताजी के पास पहुंच गए। मार्कंडू जी से कहा नमन प्रणाम श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद ने जैसे ही प्रणाम किया तो मार्कंडू जी ने पूछा क्या बात है? हम आपके बेटे को हमारे साथ ले जाना चाहते हैं। मार्कंडू जी ने विचार करा, बेटा मरने वाला तो है, अच्छा है, माता पिता से दूर हो जाएगा, प्राण भी छूटेंगे तो दूर छूटेंगे, ले जाओ, इसको ले जाओ। अब जो जाने ही वाला है उसको लेकर जा रहा हूं, चले। अच्छा, देवऋषि नारद ले जा क्यों रहे? देवऋषि नारद को क्या पड़ी कि इसको लेकर जा रहे हैं? उनको ले जाने का केवल एक ही कारण है। अब मैंने आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद किसी न किसी के माथे लुढ़काना पड़ेगा। बहुत चतुर होते हैं नारद जी, बहुत चतुर। अब ये इनको ले गए देवऋषि नारद मार्कंडे जी को। सबसे पहले पहुंच गए देवताओं के पास, सारे देवताओं के पास गए। अब इनकी तो आदत में थी मार्कंडे जी के दंडवत करना। इन्होंने जितने देवताओं के यहाँ जाए मैं झुक के दंडवत कर दे। देवता इतने खुश, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। देवऋषि नारद इतने खुश, गाड़ी चेंज। देवऋषि नारद अपनी गाड़ी इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। देवऋषि नारद बोले बहुत बढ़िया महाराज, क्या कहने तुम्हारे, 2 साल में मरने वाला। इंद्र ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, तुम्हारे पांव पड़ूं, आशीर्वाद मेरा गड़बड़ हो गया, कुछ मेरे ऊपर कृपा कर दो। देवऋषि नारद बोले हम भी ऐसे फंसे थे जैसे तुम फंसे। तुम जानो पकड़कर ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी के चरणों में जैसे ही मार्कंडे जी ने दंडवत करी तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। इंद्र बोले अब हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों? ये बच्चा 2 साल में मरने वाला है, हम गलत गाड़ी में बैठ गए थे, अब तुम निपटो। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, हम ही ने तो भाग्य लिखा है इसका कि ये 12 साल में मर जाएगा, केवल 2 साल बचे थे, अब तो 1.5 बचे घूमते फिरते यहाँ आया है और हमें उलझा दिया इंद्र ने। क्या करें? जो ब्रह्मा जी ने देखा भगवान विष्णु और लक्ष्मी को दंडवत कर ली। जैसे ही दंडवत करी, भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी, इतनी खुश हो गई, उन्होंने भी कह दिया चिरंजीवी भव। इतने में भगवान विष्णु की दृष्टि गई कि लक्ष्मी
मेरा पांव छोड़कर किसको आशीर्वाद दे रही है? जो भगवान विष्णु ने देखा तो कोई बच्चा दंडवत कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। भगवान विष्णु ने कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले अब हम जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले कहां जा रहे हैं? कि हमारी आफत तुमने ले ली। क्या हुआ? भगवान विष्णु ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले इसकी लेखनी में लिखा है ये मर जाएगा 12 साल। ने लक्ष्मी जी से कहा तू हर किसी को आशीर्वाद दे देती है। लक्ष्मी जी बोली मेरे से गलती हो गई थी, तुमने काहे को गलती करी? तुम तो चतुर थे, तुम्हारा नाम चतुर नारायण है, फिर काहे को आशीर्वाद दिया? भगवान विष्णु ने मन में सोचा क्या करे। भगवान विष्णु बोले सारे देवताओं के लिखे को पलटने वाला तो केवल एक ही है, और वो देव अधिदेव महादेव है। भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी का हाथ पकड़ा, जंगल में ले जाकर बिठा दिया। जंगल में ले जाकर बिठाकर कहा कि यहाँ पर एक शिवलिंग लेकर स्थापना कर ले और रख लिया और उसकी आराधना करना प्रारंभ करी। जल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, फूल चढ़ाए। भगवान विष्णु चले गए, अकेला शिवलिंग और अकेला मार्कंडे पूजन में ऐसा लीन हो गए, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए। बार बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भेजते, देख के आ महादेव आए कि नहीं आए? कभी नहीं आए, नहीं आए। मरने में केवल 2 दिन बाकी थे। यमराज ने अपनी सेना तैयार करी, 2 घंटे बाकी थे। 2 घंटे पूरे हो चले, 2 मिनट बाकी थे। 2 मिनट पूरे हो चले और शंकर भगवान का शिवलिंग मार्कंडे जी पकड़े थे। 2 सेकंड में यमदूत नीचे आ रहे थे यमराज के साथ। इतनी देर में महादेव प्रकट होकर कहते हैं मेरा बच्चा कहीं नहीं जा सकता, चिरंजीवी एकांतेश्वर महादेव वहां पर। जिनकी पत्रिका देखकर, जिनके ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण विद्वान उसे एकांत में शंकर जी का मंत्र जपना चाहिए। अगर शिवलिंग की पूजन भी नहीं कर सको तो एकांत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो नमः शिवाय जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। एकांत, और जितना एकांत में बैठकर जपोगे उतना